हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बुलाना ना भूलिएगा। यह कहानी है गरीब दर्जी सास की 5 बहुओं की पत्तों वाली साड़ी की कहानी। गांव के किनारे एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी थी जिसमें सावित्री नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। सावित्री पेशे से दर्जिनी थी, लेकिन इतने गरीब हालात थे कि कई बार घर में एक समय का भोजन भी मुश्किल से जुट पाता था। उसके 5 बेटे अलग अलग काम करके घर चलाते थे, परंतु उसकी कमाई ऐसी थी कि घर पुराना भी मुश्किल था। सावित्री को अपनी बहुओं से बहुत लगाव था। वे सब अपनी सास का सम्मान करते, घर के काम में हाथ बटाते। पर एक दिन बहुएं उदास बैठी थी। बड़ी बहू बोली, माँ जी, गांव के मेले में ऐलान हुआ है कि सब लोग नई नई साड़ियाँ पहनेंगे, पर हमारे पास तो पुरानी और फटी हुई साड़ी ही है। क्या हम भी सज धज कर नहीं जा सकते? सावित्री ने बहुओं से चेहरे देखे, उनके मन ही चाहत उसने समझ ली, लेकिन घर में तो कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटियों, अगर कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ? जंगल से पत्ते लाकर लाओ, मैं देखती हूँ उनसे कुछ सुंदर बना सकती हूँ। बहुएं चौंक गई। माँ जी, पत्तों की साड़ी क्या वह टिकेगी भी? सावित्री मुस्कुराई, मन में हिम्मत हो तो कुछ भी बन सकता है। तुम लोग बस पत्ते इकट्ठा करो। अगले दिन सुबह सुबह 5 बहुएं टोकरी लेकर जंगल गई। बड़ी बहू ने चौड़े केले के पत्ते चुने, दूसरी बहू ने आम और पीपल के पत्ते तोड़े, तीसरी ने नीम के पत्ते लिए जिनसे साड़ी महकने लगी, चौथी ने रंग बिरंगे फूल भी तोड़ लिए, 5वीं बहू ने सबसे मुलायम और हरे भरे पत्ते इकट्ठा किए। घर आकर सावित्री अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर बैठ गई। उसने पत्तों को साफ कर सुई धागे से जोड़ना शुरू किया। सिलाई करते वक्त बहुओं से कहती, बेटियों, ये सिर्फ साड़ियाँ नहीं, हमारी उम्मीदें हैं। इनको प्यार और धैर्य से जोड़ना होगा। 3 दिन की मेहनत के बाद 5 सुंदर पत्तों की साड़ियाँ तैयार हुई। हर साड़ी पर अलग अलग का पैटर्न था। फूलों और बेलों से सजाकर वे किसी डिजाइनर ड्रेस से कम नहीं लग रही थी। मेला वाले दिन बहुएं सुबह सुबह तैयार हुए। जब वे पत्तों की साड़ी पहनकर आईं तो घर चमक उठा। पड़ोसी हैरान थे। अरे वाह, ये कैसी साड़ी है? इतनी सुंदर तो हमारे कभी नहीं देखी। यह मेहनत और हुनर की साड़ी थी। जो दिल से बनाई जाए वही सबसे सुंदर लगती है। मेले में गांव के जमींदार की नज़र इन साड़ियों पर पड़ी। उसने कहा, माई, क्या आप मेरे खेत के मजदूरों के लिए ऐसे कपड़े बना सकते हैं? उसने आपको अच्छा पैसा दूंगा। सावित्री ने हाँ कर दी। अगले दिन बहुएं फिर जंगल जाने लगी, पर कामों को बांट बांट कर सब करते। कोई रसोई संभाल, कोई सफाई करता, कोई पत्ते लाता तो कोई फूल गूंथता। धीरे धीरे सावित्री का काम गांव से बाहर भी मशहूर हो गया। कई महीनों बाद सावित्री के पास इतने पैसे हो गए कि उसने असली कपड़े खरीदे। पर बहुएं ने कहा, माँ जी, हमें आज भी पत्तों की साड़ी पहनने में गर्व होता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें मुश्किल वक्त का सामना हिम्मत से किया। सावित्री ने बहुओं को गले लगाया और कहा, सच्चा श्रृंगार कपड़े नहीं बल्कि परिवार का प्यार और एकता है। उस दिन से वह झोपड़ी हरे सपनों का घर कहलाने लगी।